वेलकम टू नॉन इंजीनियर्स गाइस। फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था विच इज़ सीआरई का इंटरव्यू डेट कब आएगा, फाइनली वो आ चुका है। नियरली अबाउट 1400 प्लस कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर एवरी सिंगल पोजीशन और एवरी सिंगल सीट देर विल बी अ फाइट विथ 5 मोर कैंडिडेट्स। मतलब 5 लोग एक पर्टिकुलर सीट के लिए इस मैदान में उतरेंगे एंड लेट्स सी कि व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो आउटलाइन दिया गया था इस सीआरई को लेके, मैंने पिछले वीडियो पे बताया था इसके बारे में। सो वी विल फिगर आउट दैट वंस। सबसे पहले बात करें अगर रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस का पूरा क्या सिनेरियो है। सो इंटरव्यू जो विंडो है दैट इज़ फ्रॉम 26 अप्रैल टू 29 अप्रैल तक ये जाएगा। अक्रॉस 17 हब्स ये जो है कंडक्ट होने वाला है, 4 जोन्स ऑब्वियसली, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एंड आपका 2 शिफ्ट में आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया विच इज़ 8:30 AM का एक शिफ्ट है, दूसरा जो है 11:30 AM का रिपोर्टिंग टाइम है। सो देर आर 2 डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइमिंग्स। प्रायोरिटी में जो अपने हिसाब से रखा गया है बेस्ड ऑन द प्रोफाइल, उसके हिसाब से इन्होंने सेट किया हुआ है। इफ़ यू जस्ट लुक एट क्लोजली नॉर्थ एंड सेंट्रल, अगर मैं जोन का बात करूँ तो देर आर 5 हब्स। मैं इस हब्स का बात कर रहा हूँ। सो आउट ऑफ 17 5 हब्स आर देयर फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन। साउथ जोन में 5 है, अनदर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में 4 जोन है एंड वेस्ट में देर आर 3 जोन्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन का अगर बात करें तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल, बिकॉज आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ था नियरली अबाउट 3 मंथ्स पहले था, ये सारा चीज़ हो रहा था। यू हैव नाउ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड ऑल्सो। आपका इंटरव्यू कॉल अब आ चुका है, यू आर एट दिस स्टेज राइट नाउ। नाउ यू हैव योर वेरिफिकेशन स्टेज कमिंग। जब आप वेन्यू पहुंचोगे वहां पर आपका होगा एक्चुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द इंटरव्यू। देन आप बैठोगे इंटरव्यू पे, उसके बाद आपका होगा एक सीटीसी निगोशिएशन। अगर आप देखोगे जब आपका फॉर्म्स वगैरह वहाँ पर जब लिख दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट में, देर इज़ अ सीटीसी निगोशिएशन फॉर्म, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सो दैट फॉर्म इज़ जनरली बीइंग यूज्ड ओनली एंड ओनली आफ्टर, अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री रहता है इंटरव्यू, तब आपसे जो है सीटीसी निगोशिएशन की तरफ जो है आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, वेयर यू विल बी फिलिंग दैट फॉर्म। एंड उसी के बेसिस पे ही इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर और मे बी यू निगोशिएट मोर ऑन दैट, उसके बेसिस पे वो आपका ऑफ़र या तो रिलीज़ करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। दैट इज़ बेसिस ऑन दैट। या तो फिर आप खुद भी रिजेक्ट कर सकते हो उस ऑफ़र को इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे आर ऑफरिंग यू। तो ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है। देन ओनली दिस ऑफर स्टेज विल कम। उसके बाद फिर से एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, ऑब्वियसली हर बैंक्स में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। सो दैट ऑल्सो विल टेक केयर एंड देन जाके आपका होगा एक्चुअल ऑनबोर्डिंग। सो देर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। सो अभी भी आपका जर्नी बचा हुआ है। अगर मैं बात करूँ व्हाट आर दोज 4 कोर इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जो आपका एक्चुअली में इंटरव्यू पे चेक होगा, विच इज़ दिस। द फर्स्ट वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर बैंकिंग नॉलेज, बिकॉज ये एक्सपीरियंस बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। सो ऑब्वियसली दे विल बी गोइंग इन डेप्थ अबाउट एवरीथिंग व्हाट यू नो टूवर्ड्स योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस जो अब तक हो चुका है, उस आप क्या सीखे हो उस चीज़ से, ऑल ऑफ दैट विल बी टेकन केयर इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग नॉलेज। ऑल्सो दे विल बी सीइंग कि आपका सेल्स एबिलिटी कैसा है। एज आई टोल्ड यू कि ये सीआरई जो है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है, ऑब्वियसली देर विल बी अ पार्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडेड इन दिस। तो सेल्स का भी एक एबिलिटी टेस्ट आपका किया जाएगा। व्हाट आर द रेवेन्यूज़ दैट यू हैव ऑलरेडी डन, किस तरह का आपका एटीट्यूड है टूवर्ड्स अचीविंग सम नंबर्स। So these are those kind of questions that they will be asking. They even ask some kind of questions कि spontaneous आपका कोई question आ सकता है, जैसे कि sell me this pen और kind of things। तो इस तरह से आपको question expected है। Then you have your client handling skills which is very much important. Obviously when you are doing sales, when you are handling some kind of sales, how you are dealing with clients, how better you are इन रिजॉल्विंग देयर क्वेरीज। अगर उनका कोई क्वेरी आता है, कोई किसी तरह का डाउट आता है किसी कस्टमर का, तो आप किस तरह से उनको हैंडल करोगे, किस तरह से उनको गाइड करोगे टुवर्ड्स द बेटर सोल्यूशन। दैट इज़ व्हाट दे विल बी चेकिंग। एंड एट द एंड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लैरिटी आपका है कि नहीं, माइंडसेट आपका क्लियर है कि नहीं, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग इंटैक्ट है या नहीं टुवर्ड्स द नॉलेज, टुवर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड, क्या ज़रूरी है बोलना, वो सब इंपॉर्टेंट है यानी। दैट इज़ व्हाट दे विल बी चेकिंग इन द कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दीज आर दोज 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपका जो है इंटरव्यू होगा। सो फॉर योर बेटर प्रिपरेशन हमने लॉन्च किया है अपना सीआरई का मॉक इंटरव्यू
विच इज़ अ सेल्फ पेस्ड इंटरव्यू बेसिकली। ये प्रॉपरली आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। वाई? बिकॉज जो नोटिफिकेशन उसमें कहीं भी लैंग्वेज मेंशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, रीजनल लैंग्वेज में होगा। ऑब्वियसली रीजनल लैंग्वेज का भी आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, बट वॉट इन केस कि अगर वहाँ ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ना हो, सो मेक श्योर यू हैव टू बी अ वेरी गुड कमांड इन योर इंग्लिश ऑल्सो। बट यस, अगर आपका ऐसा पोजिशन बन जाता है दैट यू हैव टू स्पीक ऑन इंग्लिश, तब तो फिर यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो दिस इज़ अ सेल्फ पेस्ड मॉक इंटरव्यू जो ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग जो है कंडक्ट कर रहे हैं, विच विल हैपन ऑन 23rd of April। सो दिस इज़ अ सेल्फ पेस्ड 24 आवर्स बिफोर आपको जो है आपका इंटरव्यू का लिंक आपको मिल जाएगा टूवर्ड्स योर मेल आई डी, वेयर यू विल गेटिंग इवेल्युएटेड इन मल्टीपल पैरामीटर्स। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट पे इन डेप्थ नॉलेज आपका कैसा है, कॉग्निटिव थिंकिंग कैसा है, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो दीज आर दोज पैरामीटर दैट you will be evaluated on. So you will be actually getting your scorecard very next day itself, जहाँ पर आपको आपका क्वेश्चंस के साथ साथ क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, सो यू विल बी हैविंग द क्वेश्चंस इन योर हैंड रेडी, देन व्हाट आंसर्स यू हैव गिवन आपको वो भी आपका मिल जाएगा। योर स्कोर विल ऑल्सो बीइंग पब्लिश टू यू सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आपने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। साथ साथ में यू विल बी गेटिंग योर वीडियो रिस्पॉन्स ऑफ वॉट यू हैव डन। सो आपका जो रिकॉर्डिंग होगा ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ योर इंटरव्यू, आपका जो रिकॉर्डिंग है आपसे शेयर किया जाएगा विथ योर पर्सनल ईमेल आईडी, एंड यू कैन एक्चुअली गो थ्रू इट एंड चेक आउट योर रिस्पॉन्स। आपका पोस्चर कैसा था, आई कॉन्टैक्ट कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसा था, सो दैट यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ मोर पर्सनली। ऑल ऑफ दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम आवर वेबसाइट noninjers.in। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू का वेन्यू में किस तरह से आपका जो है इंटायर वर्क फ्लो काम करने वाला है ऑन दैट डे। लेट्स जस्ट इमेजिन द डे ऑफ एग्जैक्ट एक्चुअल इंटरव्यू, जो उस दिन क्या होने का संभावना है, एंड व्हाट आर द स्टेप दैट यू कैन एक्सपेक्ट देयर। स्टेप 1 आपका होगा अराइवल एंड सबमिशन। सबमिशन क्या? आपका डॉक्यूमेंट्स एंड बायोडेटा। सो वंस यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, योर वेरिफिकेशन विल टेक प्लेस, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद में यू विल ऑब्वियसली गो टू द स्टेप 2 विच इज़ योर वेरिफिकेशन टेस्ट। वहाँ पर जाके आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन वंस द डॉक्यूमेंटेशन बीइंग वेरीफाइड, फिर जाके आपका मौका मिलेगा टूवर्ड्स द एक्चुअल इंटरव्यू। सो दैट इज़ द असेसमेंट रूम, जहाँ पर आपका जो है एक्चुअल इंटरव्यू होने वाला है। सो दैट इज़ द टेबल, दैट इज़ द हॉट सीट दैट यू वेर वेटिंग फॉर। इंटरव्यू में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द जॉब रोल, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेज। दे कैन आस्क यू वॉट यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, वॉट यू हैव रेड अबाउट दिस जॉब रोल, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन क्वेश्चन। आपको क्या समझ में आया इस जॉब रोल से, क्या आप काम करोगे, किस तरह से काम करोगे, वाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजिशन। सो दीज आर दोज कॉमन क्वेश्चंस जो कि वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया था इसके पिछले वाले वीडियो में जब इसका नोटिफिकेशन आया था, तो मेक श्योर जो है आप एक बार दोबारा से जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना, सो दैट आपका एक दिमाग में माइंड मैप पहले से बन जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। तो ये जो चीज़ है आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा व्हेन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एक्चुअल इंटरव्यूज। तो जब भी वो पूछेंगे ऐसा सवाल, तो यू विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ थिंग, सम काइंड ऑफ क्लैरिटी इन द माइंड कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट प्रीवियस वीडियो वंस अगेन फॉर अ रिविजन पर्पस, एंड देन अगर आपका इंटरव्यू सही लगता है एंड इफ़ योर प्रोफाइल इज़ बीइंग फॉरवर्डेड फॉर अनदर राउंड विच इज़ द लास्ट स्टेज, दैट इज़ योर निगोशिएशन डेस्क। वहाँ पर जाके आपका एक्चुअल जो वो फॉर्म दिया गया है CTC निगोशिएशन का, तब जाके वहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। तब आपसे थोड़ा सा CTC निगोशिएट किया जाएगा कि हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वाज योर प्रीवियस सैलरी, एंड उसके बेस पे आप किस तरह से निगोशिएट करते हो, दैट इज़ व्हाट इट इज़ इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप ट्राई करना, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर 6 LPA का जो है हाईएस्ट CTC रखा गया है, एंड यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इनफ कि आपका जो करंट CTC है उस पर 1.2 विच इज़ नियरली अबाउट 20% to 30% का आप हाइक उसमें जनरल रखना। लेकिन अब आपका बजट है, SBI के पास बजट है 6 lakhs का, तो ऐसा नहीं है कि आपको कम ही रखना है। इन केस यू फाइंड योर सेल्फ कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑन द हायर साइड, और आपको हमेशा ट्राई करना है कि जितना हो सके आप आस्क करो, विच इज़ ऑब्वियसली देयर इज़ अ कैपिंग ऑफ 6 LPA, डेफिनेटली दे कैन गो अहेड टू सेलेक्ट यू।
इन केस यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। तो इसीलिए जो है कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं ज़्यादा पूछ लूँगा तो रिजेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल। ऐसा जनरली नहीं होता है। रिक्रूटर एंड बैंक्स स्पेशली दे ट्राई, वो देखते हैं ये चीज़ को कि क्या वो कैंडिडेट पूछ रहा है कि नहीं अबाउट द सैलरी। सो मेक श्योर डू नॉट पैनिक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इंटरव्यू ऊपर नीचे हो गया है एंड यू फील कि हो सकता है कि यू आर ओवर आस्किंग एज पर योर एक्चुअल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस, तब हो सकता है कि आप 20 या 30% का मार्जिन आप लेके चलो ऑन योर करेंट सैलरी। अब करेंट सैलरी में ऑब्वियसली यू हैव टू ओनली एंड ओनली फोकस ऑन योर फिक्स्ड कंपोनेंट। तो जो आपका फिक्स्ड कंपोनेंट होगा मंथली जो कट कुट के आपका हाथ में आता है, उस पर 20 to 30% का ही जो है आपको मार्जिन सेट करके रखना है। मेक श्योर अगर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स का बात करें तो मेक श्योर यू चेक आउट द फॉलोइंग डिटेल्स। ये वाला आपका जो पेज था पहले, अब जो अपडेट हो चुका है, दिस वाज योर एडवर्टीजमेंट। ये वाला जो है दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, CTC नेगोशिएशन फॉर्मेट। यू कैन जस्ट चेक आउट वंस कि किस तरह से आपको CTC का नेगोशिएशन फॉर्मेट वहाँ पर सबमिट करना है। यू हैव ऑल्सो बायोडेटा फॉर्मेट, जहाँ पर आपको आपका इंटरव्यू का लोकेशन, वेन्यू, वो सब भी मेंशन करना पड़ेगा। VP वेल्थ और AVP वेल्थ जो था इसका, तो भाई सेलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो चुका था एंड नाउ यू कैन सी द एक्चुअल इंटरव्यू शेड्यूल जो अब जाके पब्लिश हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज लेट but not too late. Let's see ki how many people crack this kind of job role. Make sure you check out the link in the description for your mock interviews. That is so much important and so much helpful for you guys. Okay, that is all for the day guys. Thank you so much for watching. All the very best for your SBI CRE interviews. Make sure do not forget to hit the like button. Like बहुत ज़रूरी है भैया, like ज़रूर दबा के जाना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।